हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। मैं मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना, और तैयारी भी खूब चल रहा है। तो आज के इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें हम करने वाले हैं पर्सनवाली 7.3, है ना, निर्देशन ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कि पर्सनवाली 7.3 है। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग का पर्सनवाली 7.3 का ये जिसमें पहला क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल, है ना। 7.3 में पर्सनवाली यानी कि 7.3 में हम लोग क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल ना। तो उस दिन का भी क्या था, प्रीवियस वीडियो में क्या था, हम लोग का एग्जाम्पल का जितना भी क्वेश्चन था करा दिए थे। तो आज हम लोग किसका करेंगे? हम लोग एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज 7.3, है ना। तो इसमें हम लोग निकालने वाले हैं एरिया। एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे चतुर्भुज का भी हो सकता है, त्रिभुज का भी हो सकता है ना। तो ठीक है। तो यहाँ इस तो इस एक्सरसाइज में आपका एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, दूसरा चतुर्भुज का, है ना, अधिक से अधिक बस। तो ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो पहला में लिखा है, अब जो कि इसमें लिखा है 1 नंबर, है ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हैं, जिसके शीर्ष दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है। यानी कि पहला नंबर में 2,3 है, फिर -1,0 है, फिर जो कि 2,-4 है ना। ये सब क्या है? शीर्ष है। अब जो कि इसका क्या निकलना है आपको? एरिया ना। तो एरिया निकल लेना है। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल एकदम ड्रॉ कर दिया है ना, मान लिया ए, और इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। अब जो कि इसको बी मान लिया, -1,0, फिर जो कि इसको हमने सी माना, और ये 2,-4, इसको हम x1 y1 बोलेंगे। फिर इसको x2 y2 नाम रख देते हैं, फिर इसको हम x3 y3 ना। तो इस तरह से नाम रख दिए। ठीक है, अब जो कितना क्लियर है ना। अब देखना, इसके आगे ना तो ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इसका मतलब कोई नाम रख देना चाहिए। जैसे ए का कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, बी का हो गया -1,0, फिर जो कि सी का हो जाएगा 2,-4, है ना। तो मान ले इसको सोल्यूशन। मान लिया मान लिया कि ए का कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, फिर जो कि बी का कोऑर्डिनेट होगा -1,0, और सी का जो कोऑर्डिनेट होगा 2,-4, है ना। तो हमें इसमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो ठीक है, निकाले। तो आप देखना, इसमें हमने लिखा अब एरिया ए बी सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। फार्मूला क्या था? 1/2 था, यानी कि x1, फिर जो कि y2 - y3 करते थे, प्लस प्लस लिखते हैं x2 y3 - y1 हो जाएगा, प्लस प्लस हो गया, फिर x3, है ना, y1 - y2। इस तरह से फार्मूला रहेगा। लगता है दिख रहा है ना, दिख रहा होगा ना। तो एरिया एबीसी इज इक्वल टू 1/2, एकदम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, यानी कि बड़ा ब्रैकेट है। x1 मल्टीप्लाई y2 - y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 - y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 - y2, है ना। इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। इसका x1 जितना भी दिया हुआ है ना, x1 y2 y3 x2 y3 y1 y2 सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो इसको पुट करिए, एकदम 1/2 हो गया। अब देखना x1 का वैल्यू कितना दिख रहा है? 2 ना, 2 मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू नजर आएगा, y2 का वैल्यू नजर आएगा 0, है ना। y2 का वैल्यू हो गया 0 माइनस
एंड y3 का वैल्यू नजर आएगा -4 है ना। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट यानी कि मजला ब्रैकेट प्लस x2 देखना है, x2 -1 मल्टीप्लाई। अब देखो y3 बोल रहा है, y3 कितना -4 माइनस y1 कितना 3 हो गया प्लस। अब क्या करें, इसको हटा देते हैं है ना। हम इधर लिख दिए x2 y2 है ना समझने के लिए। अब देखो इसमें x3 बोल रहा है, x3 कितना है 2 मल्टीप्लाई y1 नजर आएगा 3 माइनस एंड y2 आएगा देखो हाँ y3 यहाँ पे y2 हो जाएगा कितना y2 आ जाएगा 0। तो अच्छे से वैल्यू रख लेना है इसमें ना, वैल्यू क्या करना है अच्छे से पुट कर देना है। अब देखना इसको सिंप्लीफाई करो 1/2 हो गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई है ना 0 माइनस माइनस प्लस यानी कि +4 हो गया -1 हो गया है ना -1 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस कितना आएगा 7 फिर प्लस हो गया 2 मल्टीप्लाई 0 काटा सिर्फ 3 बचेगा। तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 है ना कितना आ जाएगा यहाँ 4 आ रहा है देखो 0 हटाओ इसे 2 चौके 8 हो जाएगा 8 हो गया माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 फिर जो कि प्लस 2 तिया है ना। तो हमने इधर साइड पर लिखा है ना, यहां से डायरेक्ट पहुंच गया हम इधर 1/2। अब इसको प्लस करो कितना आएगा 8 में 7 प्लस करो 15 15 प्लस 6 21 तो ये आएगा 21/2 स्क्वायर क्या रहेगा स्क्वायर यूनिट है ना। तो 21/2 स्क्वायर यूनिट इसका जो कि क्या रहेगा एरिया, इसका जो कि क्या रहेगा क्षेत्रफल ना। तो इतना ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब जो कि एग्जाम पूछते ही है F2 आता ही है ना, F2 आनी है। तो अब देखते हैं इसका सेकेंड नंबर ना, फर्स्ट का सेकेंड नंबर इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, -1 3, -5 5,2 ये फाइला का ही है सेकेंड नंबर है ना। एक्सरसाइज कितना था 7.3 है ना, एकदम एक्सरसाइज 7.3 का 10th क्लास है। अब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, -1 -5, -1 3, -5 फिर 5,2 है ना -5, -1 3, -5 एंड 5,2 है ना। अब जो कि इसका क्या निकलना आपको एरिया है ना, क्या निकलना इसका एरिया निकलना क्षेत्रफल। तो क्या कर ले इसको एबीसीडी मान लिया है ना। ए का जो कोऑर्डिनेट हो गया -5, -1 बी का जो कोऑर्डिनेट हो गया 3, -5 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट हो गया 5,2 ठीक है। अब जो कि एक ट्राइंगल बनेगा, आप जो कि ऐसे नहीं बोल सकते कि ट्राइंगल बन जाएगा ना। अगर मान चलो उसका एरिया 0 आ गया तो ट्राइंगल नहीं होगा, एरिया अगर 0 आ गया है ना। तो फिर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -5, -1 x1 y1 और बी का दिया है 3, -5 x2 y2 है ना। और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,2 x3 y3 इस तरह से हम लिख सकते हैं ना।
तो हमने लिया ए नेट लिया -5 -1, बी का कोऑर्डिनेट 3 -5 एंड सी का कोऑर्डिनेट लिया है 5 2, है ना। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, एकदम क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है ना। तो अब हमने लिखा एरिया ए बी सी, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है ना, 1/2 x1 होगा, y2 माइनस क्या हो जाएगा y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरह से हो जाएगा। ये तो फार्मूला आपको याद है। अब जो कि फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो ठीक है, वैल्यू पुट करो आप देखना x1 का वैल्यू कितना नजर आ रहा है इसमें, -5 है, तो -5 है तो -5 पुट कर देना इसमें, -5 मल्टीप्लाई, आप देखना y2 वहां दिख रहा है -5 माइनस y3 यानी कि 2, फिर प्लस हो गया x2 का वैल्यू कितना 3 मल्टीप्लाई एंड y3 यानी कि 2 माइनस y1 हो जाएगा, देखो y1 लिखा हुआ ना, y1 फिर -1 आ रहा है प्लस x3 5 मल्टीप्लाई y1 आ गया -1 माइनस देखना y2 कितना है -5, तो इस तरह से हो गया। अब जो कितना ठीक है ना। अब इसको और सोल्व करते रहो, यानी कि 1/2 हो गया, यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -7 आएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई या 2 हो गया माइनस माइनस प्लस 1, है ना, प्लस 5 मल्टीप्लाई -1, यहाँ देखना माइनस माइनस क्या हो रहा है +5, इस तरह से हो जाएगा। तो ठीक है, हम इधर फिर बना रहे हैं, तो यहां से आएगा 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, या मल्टीप्लाई में क्या होता है सिंबल, अगर माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस से होगा, है ना, मल्टीप्लाई जोड़ घटाओ नहीं, मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, इसमें माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस से में आएगा, 7 पीछे कितना आएगा 35, हाँ, और 3 मल्टीप्लाई इसको प्लस करो कितना आएगा 3, प्लस 5 मल्टीप्लाई यानी कि माइनस प्लस क्या हो रहा है माइनस, है ना, कितना आएगा 4, बड़ा नंबर कौन था इसमें 5 ना, 5 में या प्लस का था तो ये भी प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20, है ना। तो इसको प्लस करो, प्लस कर दिया जाए 1/2, है ना, कितना आ सकता है 1/2 प्लस कर दिया, हाँ, यानी 44 प्लस यानी 64 आ जाएगा, है ना। काटो इसको, यानी कितना 32 स्क्वायर यूनिट, तो हम लोगों ने पहला का सेकंड नंबर का एरिया कितना निकाला 32 स्क्वायर यूनिट, है ना, यानी कि इसका जो दूसरा का जो एरिया निकला वो भी ट्राइंगल का एरिया कितना 32 स्क्वायर यूनिट, है ना, 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आप जो कि चलेंगे हम लोग कितना दूसरा पर, अब क्या में चले दूसरा पर ना। अब दूसरा में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, आपको के का मान निकालना है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, है ना, तीनों बिंदु क्या होना चाहिए संरेखी, है ना, कोलिनियर, है ना, यानी तीनों बिंदु संरेखी हो, यानी कि तीनों बिंदु यानी कोलिनियर हो, ठीक है। अब जो कि संरेखी का मतलब होता है तीनों
पॉइंट एक लाइन पर होना चाहिए, है ना। तीनों किस पर होना चाहिए, एक पॉइंट पर होना चाहिए। चलिए ठीक है इतना। हाँ, दूसरा में लिखा है निम्नलिखित निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रत्येक में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। ताकि ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसका जो कोऑर्डिनेट सब है 7, -2, है ना, 7, -2। दूसरा होगा 5, 1 और तीसरा जो है 3, k हो सकता है ना। हाँ, यानी पहले का जो क्वेश्चन 2 है 7, -2, 5, 1 एंड 3, k, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में निम्नलिखित में से प्रत्येक में आपको k का मान निकालना है। अब जो कि ताकि तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, संरेखी हो। अब जो कि हमने पहले बताया कि संरेखी कब होगा, तीनों बिंदु संरेखी कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। संरेखी तभी होगी, संरेखी तभी होगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 तो तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा, है ना। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको नाम रख सकते हैं। मान लिया, है ना, मान लिया a का कोऑर्डिनेट हो गया 7, -2, b का कोऑर्डिनेट हो गया 5, 1 एंड c का कोऑर्डिनेट हो गया 3, k, ठीक है। आप जो कि क्या करें, अब जो कि तीनों बिंदु क्या हो बोल रहा है, इसमें तीनों बिंदु संरेखी हो, है ना। तीनों बिंदु संरेखी हो, है ना। अब तीनों बिंदु संरेखी होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं सिंस ए बी सी क्या है, संरेखी है, मान चलो संरेखी है, इसलिए 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 है ना, एरिया ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका जो एरिया होगा 0 होगा। तीनों बिंदु अगर संरेखी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है ना। एकदम स्पष्ट है। तीनों बिंदु अगर संरेखी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, है ना। तो चले ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या होगा, तब त्रिभुज का तो जानते ही हो, 1/2, है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पे बराबर में क्या है, 0 है ना, तो 0 लगा दे। ठीक है, हम इसको इस सबको साइड में कहीं भी लिख के समझ सकते हैं ना। जैसे ए का दिया हुआ कितना है 7, -2, इसको हमने x1 y1 माना, बी का कितना है 5, 1, इसको x2 y2 मान लिया, और सी का कितना है 3, k,
है ना, इसका हो गया x3 y3 रहेगा, है ना, x3 y3। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं ना, एकदम समझ पा रहे हैं, तो ठीक है। अब इसका क्या कर दो, वैल्यू सपोर्ट कर दो। हमने साइड में लिखा समझने के लिए ना, कि ए का वैल्यू, यहाँ जो ए का जो कोऑर्डिनेट दिया था 7-2, उसको हमने x1 y1 माना। बी का जो दिया है 5, 1, उसको हमने मान लिया x2 y2। फिर जो सी का जो दिया है 3, इसको x3 y3 हमने माना। अब क्या करो, इसको फार्मूला में फुट कर दो, वैल्यू सब जितना भी है ना, तो फुट कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा 1/2। अब देखना x1 कितना दिख रहा है 7, है ना, 7 दिख रहा है। y2 देखना 1 हो गया माइनस, एंड y3 के नजर आ रहा है, प्लस x2 देखना 5, एंड y3 देखना, y3 में के माइनस, एंड y1 देखना, y1 में दिखेगा -2, है ना, -2, मतलब ब्रैकेट लग जाएगा, प्लस हो गया x3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई, एंड y1 -2 माइनस, एंड y2 क्या है 1। हो गया इस तरह से। हमने सही वैल्यू बैठा है ना, अगर गलत बैठा है तो सीधा गलत आंसर, है ना, आंसर भी क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा इक्वल टू क्या रहेगा 0, है ना। हम लोग के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आएगा 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 1 जा 7 माइनस इसको फिर यानी कि 7 के, है ना, प्लस 5 फिर के माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये होगा माइनस माइनस प्लस यानी कि -3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या और सरल सरलीकरण ना, का वैल्यू निकल, तो क्या मेरा तो उपाय तो करना पड़ेगा, या हम लोग पढ़ रहे से बहुत अच्छे से पढ़ाई, बहुत अच्छे से हाँ, क्या हो गया 7, फिर जो कर मालूम है ना, क्या हो जाएगा, हो गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर 10 और माइनस इक्वल टू 0, 1/2। अब देखना इसको सरल करो, ये सबको देखो, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, 10 और 7 जोड़ो कितना हो गया 17, 17 में 9 घटा दो कितना है 17, है ना, में 9 घटाओगे कितना आएगा 8 ना बचेगा, या माइनस प्लस क्या हो गया -7, 5 माइनस कर दो -2 के इज इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, बचेगा क्या, हम इधर से लिख रहे हैं ना, तो मेरा बचेगा 8 - 2k, 8 - 2k इज इक्वल टू 0 × 2, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 2k इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए हम इधर कर दे रहे हैं फिर इसको, है ना, तो 8 को इधर लेके आ जाओ, इधर बचेगा -2k, 8 इधर आ गया, एकदम आ गया 8 तो इधर आ गया, तो -8 कैंसिल होगा, काटोगे इसको तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 4,
यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें 4 आएगा ना, के का वैल्यू 4 आ जाएगा। हाँ, एकदम के का वैल्यू कितना आने वाला है, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, वैल्यू एकदम 4। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया, हमें के का वैसा वैल्यू चाहिए था जिसमें हम कोऑर्डिनेट की जगह अगर के का वैल्यू बैठा दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये तो पक्का त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गई है ना। अगर हम के का वैल्यू 4 बैठा दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 4 के सिवा हम कुछ भी बैठा है और कभी 0 हो ही नहीं सकता त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, इस क्वेश्चन के लिए। अगर के का मान 4 की जगह कुछ और बैठाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी 0 नहीं होगा। अगर के का वैल्यू 4 बैठा दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा एकदम 0 आएगा। एरिया के का वैल्यू 4 बैठा दोगे, एरिया 0 आएगा। और 4 को छोड़ करके बाद बाकी कुछ भी लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा ही नहीं। यही समझ में आता है इस क्वेश्चन से, है ना। ओके, अब देखना दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का दूसरा नंबर, इसमें भी के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। यानी कि दूसरा का दूसरा नंबर, और इसमें जो कोऑर्डिनेट सब दिया 8,1 और कोऑर्डिनेट दिया होगा k,-4, k,-4 और जो कि दिया होगा 2,-5, 2,-5 है ना। ये जो कि कोऑर्डिनेट है इसमें आपका 8,1 k-4 2,-5 है ना, 2,-5, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करें, इसका नाम रखें, ABCD जो भी रखना है, कोऑर्डिनेट का नाम है ना। तो सबसे पहले हमने रखा, मान लिया, है ना, मान लिया ए का कोऑर्डिनेट हो गया 8,1, बी का कोऑर्डिनेट हो गया k,-4, है ना, और जो कि सी का कोऑर्डिनेट हो गया 2,-5। तो अब क्या करें हम, अब क्योंकि हमने लिखा ए बी सी, है ना, तीनों क्या है, ए बी सी सांद्रिकी है। क्योंकि ए बी सी क्या है, सांद्रिकी है, इसलिए एरिया ए बी सी बराबर क्या होगा, 0। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी सांद्रिकी होगा, यानी कि ए बी सी सांद्रिकी है, इसीलिए एरिया जो होगा ना, एरिया ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तब, है ना। अब क्या करें, हम फार्मूला पुट करें इसमें 1/2, है ना, x1 यानी कि y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस एंड x3 एंड y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये फार्मूला आपके पास है ना। तो आप क्या करें, हम सबसे पहले इस सब का साइड में हम लिख दे रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 8,1, इसको x1 y1 बोल सकते हैं। बी का कोऑर्डिनेट हो गया k,-4, इसको x2 y2 लिख सकते हैं। और सी का कोऑर्डिनेट हो गया 2,-5, x3 y3 बोल सकते हैं, है ना। इतना एकदम क्लियर है सबका। हमने साइड में लिखा, उसका वैल्यू को पुट करने में सुविधा होगा ना। ए का कोऑर्डिनेट है 8,1 यानी x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हो गया k,-4 x2 y2, और सी का जो कोऑर्डिनेट है 2,-5 x3 y3, है ना।
हाँ 1/2 दिया हुआ है। आप देखना इसमें x1 लिखा हुआ है ना, तो x1 का वैल्यू देखना 8 मल्टीप्लाई, अब जो y2 -4 -4 माइनस एंड y3 का वैल्यू देखना -5 प्लस, अब जो कि x2 लिखा हुआ है ना, x2 का वैल्यू खोज लेना, x2 का कितना k नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई y3 का -5 माइनस एंड y1 का वैल्यू आएगा 1 प्लस एंड x3 का वैल्यू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एंड y1 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एंड y2 का वैल्यू आ जाएगा -4, है ना, ये है नहीं। हाँ इज इक्वल टू कितना होगा 0, है ना, बराबर 0 नहीं बोलना है, इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0 हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करें, वैल्यू तो हम लोगों ने पुट कर दिया, अब इसको सरल करो, और है ना, आपको सरल करने आता है, नहीं आता है तो मेहनत करिए, है ना। तो आप देखना 1/2 तो 8 हो गया मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस हो जाएगा +5 प्लस के मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस यानी कि -6 हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई यानी कि 1 माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ भी 1/2 8 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यानी कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो -6 के प्लस माइनस माइनस 6 के हो रहा है ना, +2 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है इज इक्वल टू 0, 1/2 होगा, 8 कम 8 हो गया, -6 के हो रहा है +10 हो रहा है इज इक्वल टू कितना हो रहा है 0। इसको आप सरल करो, यहाँ पे आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे कितना 18 -6 के इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर इधर हम शुरू कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं, क्या बचेगा 18 -6 के इज इक्वल टू 0, यानी कि 18 माइनस, यानी कि इसको यार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझते नहीं हो, है ना, 2 यानी कि 0 हो गया, 18 को इधर लेके आ जाओ, है ना, -6 के इज इक्वल टू -18 कटेगा ये, और 6 से काट दो, 6 दिया 18, तो के इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आ जाएगा। आप जो कि यहाँ के का वैल्यू कितना आया 3 आया ना, इतना ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं ना, मुझे लगता है ऐसा, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो एक्सरसाइज 7.3 का दूसरा नंबर भी खत्म है, और बार बार इस पर ध्यान करना, एकदम प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
अब जो क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे कितना, तीसरा नंबर ना, एकदम तीसरा नंबर रहेगा। तो हम लोग शुरू कर रहे क्या, तीसरा नंबर फिर से ना। अब जो कि तीसरा नंबर देखो एग्जाम में तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी किताब में दिया तो हम लोग बना लेते हैं ना इसको। तो हम लोग फिर बनाते हैं इसको, देखो क्वेश्चन पहले समझो है ना। अब जो कि क्वेश्चन में लिखा है इसमें शीर्षों, अब जो कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं, है ना, ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। अब जो कि त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, बीचों बीच कहने का मतलब, मध्य बिंदु का मतलब भुजा को दो बराबर भागों में बटेगा, यानी कि 1:1 पर, है ना, 1:1 पर, 1:1 पर बटेगा, पूरा बीच में आएगा मध्य बिंदु। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के, है ना, मध्य बिंदुओं से त्रिभुज के भुजा का मध्य बिंदु लेंगे। तो मध्य बिंदुओं से बनने वाले, यानी कि बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बनने वाले होना चाहिए, है ना, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, है ना। फिर आगे लिखा है इस क्षेत्रफल का, मतलब मध्य बिंदु से बना त्रिभुज के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, दिया हुआ मतलब ये वाला है, ये ना दिया हुआ है, तो दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको निकलना मध्य बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, दिया हुआ का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट दिया है उससे जो बनेगा उसका निकालना, उसके बाद दोनों का क्या कर देना, अनुपात कर देना। वो भी क्वेश्चन को समझते हो, आगे पीछे नहीं करना, उल्टा पुल्टा नहीं है ना। पहले इस क्षेत्रफल का मतलब बीच में मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात करेंगे किससे, दिया हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल से, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, ट्राइंगल ड्रॉ करें। बिना ट्राइंगल ड्रॉ किए तो बनेगा नहीं यार। ए का कोऑर्डिनेट मान लिया 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट मान लिया 2, 1, फिर जो कि सी का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने 0, 3। अब जो कितना ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भुजाओं के मध्य बिंदुओं, है ना, भुजाओं के मध्य बिंदु। देखो ये ए बी का मध्य बिंदु कौन होगा, मान चलो बीच में, है ना। फिर जो कि बीसी का मध्य बिंदु हमने मान लिया बीच में, फिर एसी का जो मिड पॉइंट होगा मान लिया यहाँ पे, है ना। अभी सबको मिला, है ना, ठीक है। एक तो ट्राइंगल बना, एकदम ट्राइंगल बनाया, मान चलो इसका पॉइंट डी, इसको मान लिया ई और इसको मान लिया एफ, है ना। अब जो कि इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकालो, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालो और इसका भी कोऑर्डिनेट निकालो, है ना। तो हमने मान चलो इसको हमने x1 y1 मान लिया, है ना, इसको यहाँ लिख दिया x2 y2 लिखा हुआ है, फिर हमने माना x3 y3 इसको मान दिया, ठीक है। तो आप देखो बनाना शुरू कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपको इसमें काम क्या करना है कि मध्य बिंदु वाले पॉइंट का, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, निर्देशांक, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट निकालो पहले, ई का कोऑर्डिनेट निकालो पहले, फिर उसके बाद एफ का निकालना है। अब ये तीनों का निकालने के बाद क्या करो कि इन तीनों बिंदु से, यानी कि मध्य बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, फिर दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, है ना। उसके बाद क्या कर देंगे, हम अनुपात कर देंगे। तो सॉल्यूशन हमने लिखा, मान लिया, है ना,
मान लिया ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 1, फिर जो कि सी का कोऑर्डिनेट होगा 0, 3, है ना। अब क्या करें, कोऑर्डिनेट सब निकाल लें, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सबसे पहले डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना। तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालो, देखो इसमें देखना है, ए बी में देखना है ना। तो इसमें क्या होगा कि x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, और y के लिए, अब y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2, है ना। क्योंकि मिड पॉइंट में रहेगा तो 1:1 के लिए डायरेक्ट वो फॉर्मूला बैठा सकते हो। तो डी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो क्या करना है, देखो ये हो रहा है x1 प्लस x2, है ना, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, है ना। अगर मान चलो f का निकाल रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो f का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करें, इस वैल्यू पुट करो, डी का कोऑर्डिनेट निकलेगा, डी का कोऑर्डिनेट निकलेगा एकदम। x1 कितना दिख रहा है, देखो 0, है ना, 0 प्लस x2 कितना दिख रहा है 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब y1 कितना दिख रहा है -1, एंड y2 कितना दिख रहा है 1। तो हमने यहीं पे लिखा, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट आएगा 2/2 हो गया, 0/2 हो जाएगा, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, 0, है ना। इसको काटोगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 0 आएगा। तो डी का जो कोऑर्डिनेट आया, निर्देशांक आया वो 1, 0 था, है ना। और हम किसका निकाल रहे हैं, ई का कोऑर्डिनेट, ई का भी वही रहेगा, देखो देख देख के बैठा ना, ई का है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x2 प्लस x3 होगा, तो x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, है ना, ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 कर देंगे, क्लियर है। अब वैल्यू पुट करो, देखो इसको देख के पता चलता है x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, है ना। अब x2 का वैल्यू कितना है 2, प्लस x3 का वैल्यू कितना 0, y2 का वैल्यू कितना 1, एंड y3 का कितना 3। तो ई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसमें 2/2 एंड 4/2, कैंसिल करो 1 आएगा, यानी कि ई का जो कोऑर्डिनेट आ गया 1, 2, ये ई का कोऑर्डिनेट हो गया, तो 1, 2, है ना। तो इतना लिख ले सबसे पहले, इसको मैं पूरा हटा दे रहा हूं, है ना। ई का निकल गया कोऑर्डिनेट, अब निकालना किसका, एफ का ना। अब जो कि एफ का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, अब एक के लिए क्या करना है, इसको देखना है इस लाइन में, है ना, यानी कि ऐसी में देखना है। तो x1 प्लस x3 क्या कर देना इसमें, x1 प्लस x3/2, फिर लिखना y1 प्लस y3/2, है ना। f इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना दिख रहा है 0, और x3 का दिख रहा होगा 0/2 हो गया, एंड y1 का वैल्यू दिख रहा है -1, प्लस y3 का दिख रहा है 3। तो f का कोऑर्डिनेट आएगा 0 एंड 2/2, इसको भी 2 लिख सकते हैं,
0,1। तो एफ का जो कोऑर्डिनेट आया 0,1 आया, है ना, एकदम 0,1 आया। इतना ठीक है, आप हटा दे रहे, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, हम लिख लेना एकदम। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना था डी का कोऑर्डिनेट, ई का कोऑर्डिनेट और एफ का, है ना। अब हम क्या करें, अब एरिया ऑफ डी ई एफ, है ना, 1/2 x1 y2 minus y3 plus and x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 हो जाएगा इस तरह से, यही ना होगा जी। तो हम कहाँ लिख दें ताकि समझ में आए, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं ना। डी का कोऑर्डिनेट है 1,0, इसको x1 y1, ई का कोऑर्डिनेट है 1,2, इसको x2 y2, और एफ का कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0,1, इसको हम लोग लेंगे x3 y3, है ना, ठीक है। डी का हो गया 1,0, ई का हो गया 1,2 x2 y2, और एफ का हो गया 0,1 x3 y3, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, एरिया निकल जाएगा 1/2। x1 कितना दिख रहा है, देखो 1, और y2 दिख रहा है 2, माइनस y3 दिख रहा है कितना 1 ना, चलिए 1 दिख रहा है। x2 दिख रहा है, देखो x2 कहाँ दिखना है आपको, इस सब में दिखना है, ये 3 तो लिखे हैं ना, x2 दिख रहा है 1, एंड y3 दिख रहा है इसमें, y3 दिख रहा है 1 माइनस, एंड y1 दिख रहा है 0। x2 ठीक है 1, एंड y3 दिख रहा है 1 माइनस y1 दिख रहा है 0, ठीक है। अब जो कि x3 0 दिख रहा है, अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी चीज 0 ही आएगा, देखो 0 हो गया ना, तो y1 y2 का बैठा हुआ है मान, क्योंकि 0 ही आएगा, है ना, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा। 1/2 1 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करोगे 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1/2 1 प्लस 1 1/2, यहाँ पे 2 होगा, कैंसिल करोगे 2 एकम 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। 1 का नहीं लिखना है, 1 स्क्वायर यूनिट लिख देना है ना। इतना क्लियर है, यानी कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। अब जो कि करना क्या है फिर तुमको, अब जो कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा दिया हुआ त्रिभुज का, यानी कि एरिया एबीसी का, एबीसी का एरिया निकलना है, एबीसी का एरिया, फिर उसके बाद रेशियो कर देना, ये एक तो आंसर है ना। इसका क्षेत्रफल स्पेशल निकालने के लिए बोला था, यानी कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन बोला था, तो हमने निकाल दिया, इसका आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। फिर दूसरा निकालना था उसका अनुपात क्या होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ना निकाले भी तो इसका अनुपात देखो कैसे आएगा, मध्य बिंदु से है ना, देखो, तो इसका अगर हम ना निकाले भी तो पता चलेगा मध्य बिंदु से, देखो, है ना। तो जितना भी एरिया होगा सबका क्या हो जाएगा, इक्वल एरिया होगा, इक्वल रहेगा। अब जो कि इक्वल क्यों रहेगा बता रहे हैं, है ना, क्योंकि मध्य बिंदु वाली बात है ना, बीचों बीच में, ये पूरा बीच में आ गया, इधर भी पूरा बीच में हो गया, है ना, पूरा बीच में, तो इसको खींचोगे तो इधर जितना है, मतलब ये बराबर, इसके सीधे वाला, ये बराबर तो नहीं हो सकता, इन दोनों बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन
ट्राइंगल पक्का एकदम बराबर हो जाएगा, इक्वल होगा, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया और इसका एरिया और इसका, है ना, चारों का, यानी कि रेशियो आएगा 1:4, है ना। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है इसको तो निकाल लो, है ना। रेशियो तो 1:4 आएगा, क्योंकि सभी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, निकाल भी सकते हैं इसका। फिर एरिया ABC 1/2 x1 हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्मूला ही है ना। अब जो कि वैल्यू फुट करो, देखो एबीसी का वैल्यू लिखा हुआ है उसमें, एकदम फिगर में लिखा हुआ है 1/2, हाँ, x1 का वैल्यू हो गया 0। अब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो वैल्यू ही मत पुट करो, क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x2 का वैल्यू कितना है, 2। अब 2 आ गया तो वैल्यू पुट कर देना, जैसे y3 का हो गया 3 माइनस y1 यानी कि -1, फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो x3 0 लिखा हुआ, फिर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, बैठा हुआ है ना, क्यों नहीं बैठा रहे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया 1/2 और ये 0 हो गया, 2 हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस, इधर भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 और 0 का हटाओ, यानी 2 मल्टीप्लाई इसको प्लस करो 4, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो अतः हमें निकालना क्या था, अतः अनुपात ना, अतः एरिया DEF रेशियो एरिया ABC इज इक्वल टू 1/4। ये एक तो आंसर था और पहले वाला एक तो आंसर था, है ना। तो इतना ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है ना, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पांचवा तो हम कराएंगे भी नहीं। अब जो कि चौथा नंबर कर देते हैं, चौथा हम लोग कर देते हैं, उसके बाद इस वीडियो का क्या है, अंत कर देंगे, है ना। इस वीडियो का क्या करते हैं, लास्ट करते हैं, अर्थात बंद कर देंगे। तो ठीक है, अब तो चौथा में लिखा है, चौथा में लिखा है उस चतुर्भुज, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष इसी क्रम, यानी कि इसी क्रम में, है ना, -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। इसी क्रम में लिखा हुआ -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है ना, इस तरह से। आप जो कि चाहोगे तो तुम लोग स्वयं ही इसको निकाल सकते हो ना, क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हैं ना।
तो क्या करें इसको, चलिए इसको एक चतुर्भुज खींच लेते हैं ना, एकदम एक चतुर्भुज जैसे भी खींचो, चार भुज आना चाहिए। चलिए ए का कोऑर्डिनेट हो गया -4 -2, बी का कोऑर्डिनेट हो गया -3 -5, फिर सी का कोऑर्डिनेट हो गया 3 -2, और डी का कोऑर्डिनेट हो गया 2 3, है ना। किसी को मिला सकते हैं, एक डायगोनल को मिला दो, ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर देना। सॉल्यूशन, मान लिया ए का कोऑर्डिनेट -4 -2, बी का कोऑर्डिनेट है -3 -5, सी का कोऑर्डिनेट हो रहा है 3 -2, और डी का कोऑर्डिनेट हो रहा है 2 3। ये सब कोऑर्डिनेट सब दिया हुआ है ना। आप देखो निकालना क्या आपको, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर एरिया ए बी सी प्लस एरिया एस सी डी, है ना। तो अब एरिया ए बी सी, है ना, इसका फार्मूला बैठा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 यानी y3 माइनस y1 प्लस एंड x3 y1 माइनस y2, है ना। तो क्या करें, 1/2 फुट कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है इसमें, अरे मैं थक चुक गया, एकदम थक गया पूरा ना। तो करना क्या है, चलिए इसको हम जब लिखे हैं तो बना ही देते हैं। -4 -2, बी का हो गया -3 -5, और सी का हमने लिखा इधर में ए बी सी 3 -2, है ना। इसको x1 y1, इसको x2 y2, x3 y3 वैल्यू पुट कर देना। अब जो कि x1 का वैल्यू हो गया -4 मल्टीप्लाई y2 का देखना, y2 का दिखेगा -5 एंड y3 का दिखेगा -2। फिर जो कि x2 का दिख रहा है -3 मल्टीप्लाई एंड y3 का वैल्यू दिख रहा है -2 एंड y1 का दिख रहा है -2, -2 ही दिख रहा है ना, प्लस x3 का वैल्यू दिख रहा है 3। अब देखो y1 का वैल्यू दिखेगा -2 एंड y2 का वैल्यू दिखेगा -5। तो इतना हो गया, इसे बता दे रहे हम इधर, है ना। तो यहां से आएगा 1/2 लिखा हमने, -4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -3 होगा, मल्टीप्लाई है, -2 है तो -2 माइनस माइनस हो गया +2, फिर जो कि +3 होगा, यहाँ हो गया -2, फिर माइनस माइनस जो कि प्लस, तो इस तरह से रहेगा ना। तो 1/2 -4 मल्टीप्लाई -3 आ जाएगी इसमें, -3 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा यहाँ से, +3 मल्टीप्लाई यहाँ से आएगा 3, 1/2 12 हो गया,
प्लस 0 प्लस 9, तो 1/2 यानी कि 21, यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया एबीसी का जो निकला वो कितना 21/2 स्क्वायर यूनिट है ना। वैसे अभी आपको निकालना है एसीडी का, उसके बाद दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या निकलेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों प्लस कर देना है। मैं पूरा थक गया हूं है ना, फिर भी हम कर दे रहे हैं इसको। जब क्वेश्चन लिखे हैं तो कंप्लीट कर देते हैं। फिर एरिया ACD 1/2 x1 y2 माइनस y3 यही होता है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। देखो हम इसी में मान दे रहा है ना, पूरा थक चुका है एकदम। वन बाई टू, अब देखना x1 माइनस 4 मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू देखना, हाँ -2 माइनस y3 यानी कि 3 प्लस x2 को हो गया 3 मल्टीप्लाई y3 3 माइनस y1 -2 एड x3 का वैल्यू 2 हो गया, एंड y1 का वैल्यू देखना -2 माइनस एंड y2 का हो गया -2। 1/2 हो गया, -4 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस यानी कि -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह से आएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस 2 1/2 कर दिया, यहाँ पर 20 हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 आ जाएगा ना। 0 कैसे आया वो भी बता रहे हैं, इसको माइनस प्लस करो यहाँ पे आएगा 0। 1/2 20 प्लस कितना 15 इज इक्वल टू 1/2 प्लस करोगे कितना आएगा 35, ये आएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता हमने लिखा इधर एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया ABC प्लस एरिया ACD, यह आ गया था 21/2 प्लस यहाँ आ गया 35/2 प्लस करो, एलसीएम लिया 2 ऊपर वही रहेगा 21 प्लस 35 28 स्क्वायर यूनिट लिख देने का। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, क्लास खत्म करते हैं ना।